नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज। मवेशी को खुला छोड़ा तो होगा 5,000 रुपए का जुर्माना। नगर पालिका निगम अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन करेगी सरकार। दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की होगी स्थापना। अभी एकमात्र पुलिस वाहन प्रशिक्षणशाला रीवा नोबास्ता में है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक होगी आज, और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि मवेशी को खुला छोड़ा तो होगा 5,000 रुपए का जुर्माना, और इसको लेकर बैठक में कोई फैसला सामने आ सकता है। नगर पालिका निगम अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन करेगी सरकार। दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की होगी स्थापना। अभी एकमात्र पुलिस वाहन प्रशिक्षणशाला रीवा नोबास्ता में है। तो शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक के आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो मवेशी को खुला छोड़ने पर जुर्माने को लेकर बैठक में फैसला हो सकता है। नगर पालिका निगम अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन करेगी सरकार। दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की होगी स्थापना। अभी एकमात्र पुलिस वाहन प्रशिक्षणशाला रीवा नोबास्ता में है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिवराज सिंह चौहान की बैठक होगी, और इससे बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मवेशी को खुला छोड़ा तो होगा 5,000 रुपए का जुर्माना। इसको लेकर नगर पालिका निगम अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन करेगी सरकार। दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की होगी स्थापना। आपको बता दें कि अभी एकमात्र पुलिस वाहन प्रशिक्षणशाला रीवा नोबास्ता में है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में कई प्रस्ताव सामने लाए जाएंगे, और उसके बाद चर्चा के बाद कई अहम प्रस्तावों पर शिवराज कैबिनेट की मुहर लग सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे भोपाल संवाददाता विवेक राणा के पास से। विवेक, आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है, विस्तार से जानना चाहेंगे क्या कुछ बैठक में अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है? भागीरथ, स्वराज कैबिनेट की आज बैठक के तमाम विषयों में तो चर्चा की जाएगी, मगर सबसे अहम जो प्रस्ताव है, यदि किसी व्यक्ति के पास जो गाय है और गाय को यदि खुला छोड़ देते हैं तो 5,000 रुपये का जो जुर्माना है वो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है, जो गाय जिनकी है, उनको भरना पड़ेगा। साथ ही प्रदेश सरकार ये अध्यादेश नगर निगम नगर पालिका के तहत जो अध्यादेश है बहुत जल्द लाने वाली है, जिसके चलते आज शिवराज कैबिनेट की बैठकों में चर्चा होगी और साथ ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। मगर बात की जाए दतिया की, तो मोटर साइकिल जो एक स्कूल है उसको लेके कहीं ना कहीं आज अहम निर्णय हो सकता है कि दतिया में जो अहम जो प्रस्ताव है, क्योंकि बड़े लंबे समय से ये प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी कि दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की एक जो व्यवस्था है, जो स्थापना है, वो होनी चाहिए, जिसको लेकर आज इस प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल सकती है। और तमाम विषयों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल एक बड़ी समीक्षा बैठक भी की थी, क्योंकि अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए कल एक बड़ी समीक्षा बैठक की गई थी। और आज संभावना है कि कैबिनेट के मंत्रियों को सख्त निर्देश दे दिए जाएंगे कि वह अपने क्षेत्र में बने रहें, अपने प्रभार के क्षेत्र में बने रहें, अपने प्रभार के जिलों में जाकर जो अस्पताल है उसका जायजा लें और लोगों को जागरूक करें। और बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो लगातार मध्य प्रदेश में गेहूं निर्यात को लेकर प्रदेश सरकार का पूरी तरह फोकस है। और बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री ने बीते कुछ दिन पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और गेहूं निर्यात को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की गई थी। तो उसको लेकर जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनको भी निर्देश दे सकते हैं कि किसी प्रकार की जो गेहूं खरीदी है
किसानों से उसमें किसी प्रकार की जो समस्या है, परेशानी है, वो उत्पन्न ना हो। और साथ ही बात की जाए गेहूं निर्यात को लेके कि जी। गेहूं निर्यात किस प्रकार से और ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, इस पर प्रदेश सरकार का फोकस है, जिसको लेकर आज शिवराज कैबिनेट में इस पूरे विषयों को लेकर चर्चा हो सकती है। जी। बिल्कुल विवेक, जिस तरह से आपने एक अहम बात रखी कि मवेशी को अब खुला छोड़ने पर 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है और इस कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला भी हो सकता है। लेकिन अक्सर देखा जाए, गांव क्षेत्र की बात करें तो वहां पर जो मवेशी होते हैं वो अक्सर खुले छोड़ दिए जाते हैं। शहरों में भी जो कई भैंस या गाय पालक होते हैं वो मवेशियों को ऐसे खुला छोड़ देते हैं और इस पर लगाम लगाने के लिए 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये क्या संभव हो पाएगा, या इससे किसी तरह की नाराजगी और पैदा ना हो जाए? क्योंकि पिछली बार किसानों को लेकर, किसान बिल को लेकर किसान नाराज थे। कहीं इस बिल का, कहीं इस जो अध्यादेश लेकर आएंगे या फिर इसको लागू किया जाएगा, कहीं इससे किसान नाराज ना हो जाए। भागीरथ, प्रदेश सरकार की यदि बात की जाए तो प्रदेश सरकार के द्वारा जो गौशाला हैं वो पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में बनाई गई है, जहाँ पे जो ज़िले की जो गाय हैं उनको कहीं ना कहीं रखा जा रहा है, उनका पालन पोषण किया जा रहा है। और प्रदेश सरकार द्वारा प्रति गाय 4 रुपये भी दिया जा रहा है उनकी देख रेख, उनकी भोजन के लिए। मगर बात की जाए जो सड़कों पर जो मवेशी जो घूमती हैं और कहीं ना कहीं वाहन के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार अब बहुत जल्द निर्णय लेगी। आज कैबिनेट की बैठक पर इस पर चर्चा भी की जाएगी कि जो व्यक्ति के पास गाय है और वो उसका ध्यान नहीं रख रहा है और वो खुले में यदि घूम रही है और यदि नगर निगम या जिला प्रशासन के अधिकारी को सूचना मिलने के बाद यदि वो गाय मिलती है तो उस व्यक्ति के खिलाफ 5,000 रुपये का जो जुर्माना है वो वसूला जाएगा। मगर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो नगर पालिका, नगर निगम का जो अध्यादेश है वो सबसे पहले एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा। उसके बाद ही ये जो नियम है 5,000 रुपये जुर्माना का, वो कहीं ना कहीं प्रदेश में लागू हो सकता है। और किसानों की बात की जाए तो लगातार किसान भी ये चाहते हैं कि जो गाय है, गौ माता है, उनकी जो सुरक्षा और देख रेख विशेष तौर पे होनी चाहिए, जिसके लिए बीते महीनों की बात की जाए तो बीते महीनों में मध्य प्रदेश के अलग अलग गौशाला की बात की जाए तो गौशाला को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बैठक भी की थी और अहम निर्णय भी लिए थे कि गौशाला में जो गौग्रास है उसको कहीं ना कहीं किस प्रकार से बढ़ाया जाए। और विधानसभा में एक प्रश्न भी खड़ा हुआ था कि गौग्रास का जो चारा है उसका प्रति जो गाय है, जो मूल्य है, वो कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए। तो अब देखने वाली बात है कि प्रदेश सरकार द्वारा अब गाय की सुरक्षा के लिए एक ठोस जो कदम है वो उठाने वाली है। तो अब आज स्वराज की कैबिनेट की एक अहम बैठक है जिसमें अहम विषयों पे तो चर्चा की जाएगी, मगर मध्य प्रदेश में जो नगर पालिका, नगर निगम अध्यादेश है उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। जी भागीरथ। बिल्कुल विवेक, तो यहाँ पर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मवेशियों की अक्सर एक्सीडेंट के कारण मौत हो जाती है, इसको लेकर एक फैसला ले सकती है आज की कैबिनेट में। इसके अलावा तमाम तरह के फैसलों पर भी मुहर लग सकती है। विवेक, आप हमारे साथ बने रहेगा, अगली बड़ी खबर में भी हम आपसे सीधे जुड़ेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर देशी गाय रखने पर 900 रुपये प्रति माह मिलेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, देशी गाय रखने पर 900 रुपये प्रति माह मिलेगा अनुदान। शिवराज सरकार का किसानों के लिए बड़ा फैसला। 5,200 गांवों में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित के लिए विशेष प्रयास है। मुख्यमंत्री नीति आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला में दी जानकारी। तो मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की कार्यशाला में ये जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देशी गाय रखने पर 900 रुपये प्रति माह मिलेगा अनुदान। शिवराज सरकार का किसानों के लिए बड़ा फैसला। 5,200 गांवों में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित के लिए विशेष प्रयास। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला में ये जानकारी दी है। और इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा के पास से। विवेक, जिस तरह से अभी एक नया इसमें मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो देशी गाय रखेंगे उनको 900 रुपये प्रति माह अनुदान दिया जाएगा, इसके पीछे आप क्या देखते हैं कि जिस तरह से विदेशी गायों को रखने का एक चलन बढ़ता जा रहा था उसको रोकने के लिए और देशी गायों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान राशि दी जाएगी अब?
बिल्कुल भागीरथ, प्रदेश सरकार की यदि बात की जाए तो प्रदेश सरकार द्वारा जो खेती है वो कहीं ना कहीं देसी ढंग से कराने के लिए जो किसान हैं, जो लोग हैं, उनको प्रोत्साहन कर रही। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल की, तो लगातार कमल पटेल देसी खाद जो है उसको लेकर जो किसान हैं उनके बीच में लगातार जा रहे हैं। क्योंकि उनके क्षेत्र की यदि बात की जाए तो उनके क्षेत्र में लगातार किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जो जो खाद है, देसी खाद है, उसका उपयोग करके ही खेती की जाए। तो प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो देसी गाय पालेगा उसको 900 रुपये प्रति माह अनुदान मिलेगा। शिवराज सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है। क्योंकि बात की जाए खेती की तो देसी खेती को लेकर लगातार प्रदेश सरकार जो किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और नई नई कार्यशाला भी लगाती नजर आ रही। तो अब देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से जो अनुदान जो राशि कहीं ना कहीं बढ़ाई गई है, यदि कोई व्यक्ति देसी गाय पालता है तो 900 रुपये प्रति गाय उनको जो अनुदान राशि है वो प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं जो किसान हैं, जो आम जो लोग हैं, उनमें खासा जो उत्साह है वो तो देखने को मिलेगा। साथ ही जो गाय के गोबर से जो जैविक जो देसी जो खाद है वो बनेगी, तो उससे कहीं ना कहीं एक जो फसल जो उगेगी भागीरथ, वो कहीं ना कहीं अच्छी रहेगी। क्योंकि बात की जाए यूरिया की बात की जाए या तमाम जैविक खादों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस खादों से जो आम व्यक्ति है उनके जीवन में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मगर देसी खाद की बात की जाए तो देसी खाद से जो व्यक्ति है जब वो उससे किसी प्रकार की सब्जी खाता है या भोजन करता है जी। तो उसका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग रहता है और स्वस्थ रहता है। तो अब देखने वाली बात है कि प्रदेश सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला किया गया है। और आज की बात की जाए तो आज शिवराज बिल्कुल कैबिनेट बिल्कुल, की अहम ये बैठक वाकई इसमें बड़ा गाय को फैसला है कि 900 रुपए प्रति माह मिलेंगे जो भी अब देशी गाय रखेगा। उसके साथ ये बात करें, कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती पर एक सेमिनार भी हुआ था और उसमें कई तमाम तरह की बातें कही गई थी। जैविक खेती पर तो जोर दिया ही जा रहा, लेकिन उससे ये कहा जा रहा है कि जैविक खेती से बेहतर प्राकृतिक खेती भी है। अब प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार इस ओर बेहतर काम करने वाली है और इसकी भी एक खबर सामने आ रही है। विवेक, आपको हमारी आवाज आ रही है? चल, लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। हम तो आपको बता दें कि यहां पर शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा फैसला यहां पर आया है कि देशी गाय रखने पर 900 रुपए प्रति माह मिलेगा अनुदान। शिवराज सरकार का किसानों के लिए बड़ा फैसला और साथ ही 5200 गांवों में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास करेगी सरकार। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला में ये जानकारी दी है।